वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा कुसरी साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त टेररिज्म हो रही है, जिस नवीयत के यहाँ बम धमाके और लोगों की जानो माल का नुकसान हो रहा है, इसके पीछे कौन लोग मुलव्वस हैं? हमारे ही लोग हैं जो तालिबान है? अपने आप को मुसलमान कहते हैं और तालिबान हर है? दफा क्रेडिट लेते हैं उस बात का कि जी हमने किया और हम करेंगे। और वो मुझे नहीं समझ आया, अगर उन्होंने वाकई हुकूमत से बदला लेना है तो जो मून मार्केट की बच्चियां और औरतें हैं और हमारे बच्चे हैं उनको क्यों कत्ल कर रहे हैं, बसों पे क्यों हमले कर रहे हैं? लेकिन ये तो यहाँ ये कहा जा रहा है ना कि बहुत सारे फैक्टर हैं, कुछ अटैक तो शायद ये करा रहे हों, लेकिन कुछ अटैक जो गैर मुल्की एजेंसियां हैं वो भी यहाँ पे करवा रही गैर हैं। मुल्की एजेंसियां पाकिस्तानियों के जरिए कराती है। दोबारा उसी तरफ हम पहुंच गए। मुसलमान है, पाकिस्तानी है जिनके जरिए, और जो पकड़े जा रहे हैं वो भी हमारे हैं। अभी ये भी तो आप confirm इससे नहीं- मत भागें। हर जब तक धमाका हम जो है इससे जरूरी तो नहीं भागते हर धमाका रहेंगे, जब तक हम हमला हो। इससे भागेंगे हमारी कौम का मुस्तकबिल जो है वो अच्छा नहीं होगा। इनके साथ हमें जब तक ये अपने अंदर जो हमारे जहर है ना, एक पाकिस्तानी को दूसरे से नफरत, शदीद नफरत है, कत्ल करने को दरपे हैं, उनकी इबादत गाहों पे आप हमले करते हैं और एक मुसलमान दूसरे इबादत गाह पे करता है। मसाजिद पे हमले हुए, मामबार गाहों पे हमले हुए। मैं अब इस पोजीशन में हूं कि आप बाकी शिया सुन्नी तो छोड़े, बरेलवी देवबंदी एक दूसरों को मारते हैं। ये आपको याद है या रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या अशर किया था? बरतानिया में कानों को हाथ लगाए, वहां कुत्ते छोड़ने पड़े बरतानवी पुलिस को। मस्जिद में जंग हो गई थी मुसलमानों की आपस में, फिरकों के अंदर। तो आपको ये समझना चाहिए कि एक मुसलमान दूसरे को गैर मुस्लिम समझता है, एक मुसलमान दूसरे को वाजिबे कत्ल समझता है। कुसरी साहब, और इसलिए जब ये जो लोग नफरत हैं हो जाए तो आपको किसी गैर मुल्की दुश्मन की जरूरत नहीं। इसको आप कोशिश करें, कौम को मुत्तहिद करें, उसके मुख्तलिफ ज़राए हैं। जब आप उसकी तरफ तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान पनपेगा और कायदे आज़म का जो तस्वुर है पाकिस्तान था वही सही। अच्छा कुसरी साहब, ये जो अनासर हैं जो पाकिस्तान में ये इस तरह के हमले करवा रहे हैं, उनके साथ कैसे निपटा जाए? उनके कई तरीके हैं जी। पहली बात तो इसका कोई आसान रास्ता नहीं, डायलॉग भी जरूरी है। फौजी ऑपरेशन जो है, मेरी बात सुनते जब आपने एक सवाल पूछा जवाब, डायलॉग भी जरूरी है। हमने नॉर्थ वजीरिस्तान में डायलॉग किया था, उसकी मुझे बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। अमेरिका मुझ पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। एक तरीका हुआ, मीडिया बहुत अहम रोल अदा कर सकता है, डायलॉग भी और मीडिया भी करे साथ। जैसे कि स्वात में, मलाकंड में हुआ कि उन्होंने एग्रीमेंट किया निज़ाम अदल रेगुलेशन पे, उसके बाद उसको उन्होंने वायलेट किया, मीडिया ने उनको एक्सपोज किया। पब्लिक ओपिनियन, मीडिया से मतलब पब्लिक ओपिनियन, मीडिया के हाथ में यह है कि पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज कर सकता है। आपका फिर करिकुलम आ जाता है तालीम का कि पहली जो कच्ची पक्की पहली जमात है, बच्चे के जहन को ये डेवलप करें कि सवाल करें। हमारा तो इम्तिहान का सिस्टम रट्टे पे है। वही मैंने कहा था, उनको कुछ कारोबार कुछ कर ही नहीं सकते। राइट, एक तालीम का पहलू हो गया और दूसरा कि उसके अंदर उनको सोचने की आप कैपेसिटी दें, सोचने की कैपेसिटी आपने छीन ली है। आजकल जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स उनको इल्म ही नहीं, एनवायरनमेंट है, कुछ भी नहीं पता लोगों को। राइट, ये तो एजुकेशन का सेक्टर हो गया। उसमें टॉलरेंस जो है आपके करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। राइट। जब तक आप अपने बच्चों को उस प्रोसेस से नहीं ले जाएंगे तो आसान नहीं है। इन द इंटरिम आपको बातचीत भी करनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तानी है। मैं तो कभी नहीं कह रहा कि सारे गैर मुल्की, मैं तो कह रहा हूँ हमले हमारे लोग कर रहे हैं। फौजी ऑपरेशन की नवीयत क्या होनी चाहिए जी? फौजी ऑपरेशन अभी तक पाकिस्तान आर्मी ने वहीं ऑपरेशन किया है जहाँ नागुज़ीर हो गया हो, जहाँ बातचीत फेल हो गई हो। इसका पाकिस्तान फौज पे और पाकिस्तान की हुकूमत पे हमला भी हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी सही रही है। ये हमारे लोग हैं, हम इन पे ऐसे ही जाके बम नहीं बरसा सकते। लेकिन उसमें अगर मीडिया भी अपना रोल अदा करे, पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज किया जाए, फौज को वही यूज करना पड़ेगा जहां लोग कोई गवर्नमेंट की रिट उन्होंने काम ना कानून मानते हैं ना इन मानते हैं, तो तुम्हारे जजों को भी ना मानते, तुम्हारे सियासी निजाम को भी नहीं मानते, वहां पे सिर्फ फौज यूज होनी तो चाहिए। फौज को वही इन दी अल्टीमेट एनालिसिस अच्छा, जहां बातचीत के जरिए आप उन्हें कन्विंस कर सके वो बेहतर। अच्छा, अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई साहब ने अभी पिछले दिनों ऐलान कर दिया, चंद दिन ही हुए हैं, कि वो तालिबान से मुज़ाकरात करेंगे। हमारी हुकूमत मुज़ाकरात करने के लिए अभी तक तैयार नहीं। पाकिस्तान की जो फौज है ना, वो उसका क्लियर पॉलिसी है कि, बल्कि जनरल कियानी जब गए थे ब्रसल्स तो उन्होंने प्रेजेंटेशंस भी की थी नेटो कमांडर्स को। हम चाहते हैं कि वहाँ प्रेसिडेंट करज़ई के दरमियान और तालिबान के दरमियान बातचीत हो, और रास्ता कोई नहीं। जो मैं आपको खुद कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर भी जहाँ बातचीत से लोग माने वहाँ बातचीत होनी चाहिए, जहाँ बातचीत ना माने वहाँ आपको ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। राइट। अच्छा कसूरी साहब, जामिया हफ्सा में जो ऑपरेशन हुआ था,
आप उस वक्त हुकूमत में थे। पहली बात, क्या वो ऑपरेशन दुरुस्त था? दूसरी बात ये कि आज पाकिस्तान के अंदर जो हालात पैदा हो चुके हैं, क्या उसमें जामिया हफ्जा के ऑपरेशन के नताइज नहीं हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, मीडिया उस वक्त का देखे, आप बताएं सही था गलत था? आप ही लोग कह जा रहे थे करो, हम नहीं कर रहे थे। 6 महीने लगे थे, आपको याद है? मीडिया तो और भी बहुत सारी बातें हुकूमत से सवाल किया, आप जवाब की हिम्मत से रखे ना, बर्दाश्त का मादा आप भी तो लें। आपने सवाल पूछ लिया, मैं जवाब देता हूं। हम डिले कर रहे थे, चीनी अगवा हुए, दुकानों पे हमले हुए, गवर्नमेंट को गालियां दी गई मीडिया की तरफ से, लोगों की तरफ से, कुछ नहीं कर रही, इस्लामाबाद में है, फलां है, कुछ भी नहीं कर रहे। गवर्नमेंट को अंदाजा था कि इसके नतीजे में क्या नुकसान होगा। दूसरा एक और अंदाजा था, वहां 3000 बच्चियां और बच्चे थे। कोई हुकूमत ये नहीं, दिल दहल जाता था कैसे मिलिट्री ऑपरेशन करें, 3000 के करीब वहां तो लोग, इसलिए डिले किया गया, थ्रेट्स दी गई। और जब आर्मी ने ऑपरेशन किया तो दीवारों में शगाफ डाले ताकि लोग भाग जाए। 3000 लोग जो थे उसमें से 80-90 बंदे या 100 के करीब जो रह गए थे आखिर में, उसमें से या तो हार्डकोर टेररिस्ट थे या उन्होंने कुछ लोगों को यरगमाल बनाया हुआ था। बिल आखिर मिलिट्री एक्शन हुआ। पहले जो मीडिया खुद 6 महीने कह रहा था कि करो हमले, बाद में उन्होंने कह दिया जी ये हो गया वो हो गया। तो इसलिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी, हमसे मिस हैंडलिंग हुई है। मैं बताता हूँ क्या हमारी मिस हैंडलिंग ये हुई है गवर्नमेंट की तरफ से कि इतना ये बढ़ने देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उसको आपको तारीख में जाना पड़ेगा। मैं जब कहता हूँ ना बढ़ने नहीं देना चाहिए था, मस्जिद में क्या काम है बमों के जखीरे करना, कलेशनिकोव के जखीरे हों, नहीं देनी चाहिए थी। ये माजी की हमारी पॉलिसी है जिसका नतीजा था, उसका अफगानिस्तान की जंग से भी ताल्लुक है। जो जिहाद अफगानिस्तान था, मुख्तलिफ किस्म की लिंकेजेस यहाँ पैदा हुई थी, और वो दिन दिहाड़े उन्होंने मस्जिद के अंदर, जो मस्जिद का इबादत की जगह है, वो कोई जंग का अखाड़ा नहीं है, लेकिन वहाँ बाकायदा ज़ख़ीरा किया गया था। और ऑपरेशन हमने इस लिहाज से गलत किया कि होने ही नहीं देनी चाहिए थी वो सिचुएशन पैदा कि इतनी कुव्वत वहाँ आ जाती। 6 महीने जो लगे उसमें, उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ, लेकिन उसमें हम सब जिम्मेवार हैं। आप हमारे साथ फुटी निकलवाएं मीडिया की, हुकूमत को जो गालियां पड़ रही थी, आपने मीडिया पे बात की। नहीं, मीडिया पे मैं नहीं, मैं तो सारी कौम की बात कर रहा हूं। आज आसान है बड़ा हमला करना, हमारे दौर में तो एक लाल मस्जिद पे हुआ, आज तो रोजाना मस्जिदें शहीद हो रही हैं, ट्राइबल एरिया में जाकर ड्रोन हमले हो रहे हैं। तो आज क्यों मीडिया चुप है? कसूरी साहब, आपने बात की कि मीडिया भी उस वक्त ये कह रहा था, मीडिया तो हुकूमत को हर लम्हे कुछ ना कुछ कहता रहता है कि ये ठीक कर ले, ये ठीक कर ले। वो तो हुकूमत सुनती नहीं, जहां उसकी मर्जी होती है वही काम करती है। आप मुझे ये बताएं कि अगर ये जामिया हफ्जा का जो ऑपरेशन गलत था, तो क्या आपने उस वक्त, आप वजीर खारजा थे, आपने सदर मुशर्रफ से इस पर कोई एहतजाज किया हो, कोई बात की हो, कोई आपका कोई क्या रिएक्शन था? मैं आपको पहली बात